जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बनकेवरा भागवन पुस्तक की एक नागपुरी लेख जगन्नाथपुर मंदिर रांची। इसके लेखक हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज तथा नागपुरी में अनुवाद किए हैं शशिकला मिश्र। रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में 250 फीट ऊंच पहाड़ पर 100 फीट ऊंच जगन्नाथ मंदिर है। रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर 250 फीट ऊंचे पहाड़ी पर 100 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर है। संवत 1748 तदनुसार सन 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह इस सुंदर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर बनवाए रहे। संवत 1748 तत्कालिक सन 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह इस सुंदर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर को बनवाए थे। इकर से आधा किलोमीटर दूर एगो छोटे एकन पहाड़ी में मौसी बाड़ी बनवाए रहे। इससे आधा किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ी पर मौसी बाड़ी बनवाए थे। यहीं से पावन रथ मेला कर रहे और यहीं से पावन रथ मेला का शुरुआत किए थे। मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलराम और बहन सुभद्रा संगे रहेना। और मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा रहती है। हर साल हियाँ आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के चलती रथ मेला लागेला और एकादशी के घूर्ती मेला कर संगे है 9 दिन कर मेला सिरायला। और हर वर्ष यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा के द्वितीय तिथि को चलती रथ मेला लगता है और एकादशी को घूर्ती मेला के साथ ही 9 दिन का मेला खत्म होता है। ये मेला में लाखों आदमी मन दूर दराज से आवेना और इस मेला में लाखों आदमी सब दूर दराज से आते हैं। मेला में आदिवासी गैर आदिवासी जनाना मर्दाना छुआ बूढ़ा सभे रंग बिरंगे कर नावा लुगा फाटा पींद के भगवान कर दर्शन करे पूजा करे के अलावा मेला कर आनंद लेवे आवेना। इस मेला में आदिवासी गैर आदिवासी महिला पुरुष बच्चा बूढ़ा सभी रंग बिरंगे और नया कपड़ा वगैरह पहन के भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तथा पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मेला का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। ये परंपरा सैकड़ों बरिस से चलत आवत है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। पहले जब मोटर गाड़ी नहीं रहे तब दूर दूर से आदमी मन पैदल घनघोर जंगल पहाड़ भरल नदी के लाइन के आवत रहे। पहले जब मोटर गाड़ी नहीं था तो दूर दूर से आदमी सब पैदल घनघोर जंगल घना जंगल पहाड़ भरा हुआ नदी इत्यादि को पार करके आते थे। आदमी मन 1-2 दिन पहले है हियाँ आए के पहुँच जात रहे और पासे है कर आंबा बगीचा में डेरा डाल के रहत रहे। और आदमी सब 1-2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच जाते थे और पास के ही आम के बगीचे में अपना डेरा डाल के रहते थे। जे पहर ये मंदिर बन रहलक होई से पहर निश्चित रूप से ये ठाव प्राकृतिक सौंदर्य से भरल रहलक होई और जिस समय यह मंदिर बना होगा उस समय जरूर ही निश्चित ही प्राकृतिक सुंदरता से यह भरा हुआ होगा। मंदिर कर सुंदरई कर बारे में नागवंशी राजकवि बेनी राम नागवंशावली में लिख है और मंदिर के सुंदरता के बारे में नागवंशी राजकवि बेनी राम नागवंशावली में लिखे हैं। अब तक की 3 के कीजय कीर्ति विराजय जगन्नाथ के मंदिर छाजय है प्रत्यक्ष लक्ष्य अमराई वाग इत्यादि वर्णी नहीं जाई। बड़गादी बड़का गाढ़ माही चारू चांदनी पक्का आही वंशीधर निम्न महान है मौजूद अजहू मतिमान। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक तीनों लोक में कीर्तिमान से विराजे रहे हैं जगन्नाथ जी और एनी शाह के द्वारा जो कोशिश किया गया और बोला गया वह प्रत्यक्ष रूप से अमर हो गया। बड़कागढ़ के महाराजा और चारों तरफ चांदनी है। वंशीधर बहुत महान है और यह आज भी मतिमान है।
मुगल बादशाह औरंगजेब कर शासनकाल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनकर परिवार कर आदमी मन कएक गो मंदिर बनवाए रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनके परिवार के आदमी सब कितने सारे मंदिर बनवाए थे। जगन्नाथपुर कर जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनल 9 बरिस पहले संवत, दोस्तों यहाँ 1739 होगा, 1939 नहीं, ये होगा 1739 में ठाकुर एनी शाह कर बड़ भाई राजा रघुनाथ शाह कर गुरु हरिनाथ नागवंशी मनक राजधानी डोसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे। जगन्नाथपुर के जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बना हुआ 9 साल पहले संवत 1739 में ठाकुर एनी शाह के बड़े भाई राजा रघुनाथ शाह के गुरु हरिनाथ नागवंशी के राजधानी डोसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर को बनवाए थे। नागवंशीय राजा मन गुमला जिला कर नागफेनी गांव में कोयल नदी कर अर्रा जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए रहे और नागवंशी राजा ही गुमला जिला के नागफेनी गांव में कोयल नदी के किनारे, अर्रा मतलब किनारे, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाए थे। नागवंशी मनक 48वां राजा राम शाह कर 10 गो बेटा रहे। नागवंशी सबके 48वें राजा राम शाह के 10 पुत्र थे। ठाकुर एनी शाह उनका चौथा बेटा रहे और ठाकुर एनी शाह उनके चौथे बेटे थे। राम शाह निरिप के तने छोटे अनी शाह राम शाह भूपति के 10 पुत्र भय चंद्र शाह पुनि तीसरे ऐनी शाह। राम शाह के 3 छोटे में से ऐनी शाह थे और राम शाह भूपति के 10 पुत्र थे, चंद्र शाह पुनि तीसरे और ऐनी शाह। ठाकुर एनी शाह नागवंशी मनक 50वां राजा रघुनाथ शाह जे आपन राजकाल में गुरु हरिनाथ कर सहयोग से आपन राज्य के कएक गो मंदिर बनवाए रहे। ठाकुर एनी शाह नागवंशी सबके 50वां राजा रघुनाथ शाह जो अपने राजकाल में गुरु हरिनाथ शाह के सहयोग मदद से अपने राज्य में कई गो मंदिर बनवाए थे। उनकरे छोट भाई रहे, उन्हीं के छोटे भाई थे। एनी शाह कर माय कर नाम मुक्ता देवी रहे, आदर राजा राम शाह कर बड़की रानी रहे। एनी शाह के माता का नाम मुक्ता देवी थे और वह राजा राम शाह के बड़ी रानी थी। मुक्ता देवी से 4 गो बेटा रहे और मुक्ता देवी से 4 गो बेटे थे, जेकर में सबसे बड़ बेटा का नाम रघुनाथ शाह रहे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह अपन पिता राम शाह कर बाद राजा बनल और नागवंशी परंपरा कर मुताबिक एनी शाह ठाकुर कहाल और रघुनाथ शाह अपने पिता राम शाह के बाद राजा बने और नागवंशी परंपरा के मुताबिक एनी शाह ठाकुर कहलाए। ठाकुर एनी शाह कर 5 गो रानी रहे, जेकर से उनके 21 बेटा रहे। ठाकुर एनी शाह के 5 रानी थी, जिनसे उनको 21 पुत्र थे। रांची गजेटियर 1917 में ठाकुर एनी शाह के नागवंशी परिवार कर खोर पोसदार बताल जाए है। रांची गजेट में 1917 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह को नागवंशी परिवार का खोर पोसदार बताया गया है, वंश बताया गया है और जगन्नाथपुर भगवान के देवेतर में मिलल और जगन्नाथपुर भगवान को भगवान देवता में मिला हुआ माना गया है, बताया गया है। ठाकुर एनी शाह के 97वां गांव मिल रहे। ठाकुर एनी शाह को 97 गांव मिला था। ठाकुर एनी शाह डोसागढ़ कर राजधानी के छोड़ के स्वर्णरेखा नदी ठीन सतरंजी में अपन राजधानी बसाल और गढ़
बनवा लें। ठाकुर एनी शाह डोसागढ़ को अपनी राजधानी छोड़ के स्वर्णरेखा नदी के किनारे सतरंजी में अपनी राजधानी बसाए और गढ़ बनवाए। अब इनका राजधानी भारी अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फोर्ज प्लांट में समाय गेलक। अब इनकी राजधानी एचईसी मतलब भारी अभियंत्रण निगम के फाउंड्री फोर्ज प्लांट में समा गया। अब कोनो बाँचल नखे मुदा उनकर बसाल हटिया। अब कुछ बचा हुआ नहीं है केवल, लेकिन उनके द्वारा बसाया गया हटिया है।